हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सनशाइन फार्मा। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड, हमने इन क्वेश्चंस को लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है क्वेश्चन पेपर हमने लिया है 21-22 का, जो पहले आ रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं सारे के सारे। तो फ्रेंड ये क्या होते हैं, बेसिकली रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। कभी ये फ्रेंड 2 मार्क्स में आ जाते हैं, कभी जो है 7 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आप जो है हमने इनको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप जो है इनको समझ लेंगे तो इजीली जो है 10 मार्क्स में आएंगे तो आप तब भी कर देंगे, और अगर 2 मार्क्स में आएंगे तो आप जो है तब भी इनको अटैम्प्ट कर लेंगे ईजिली। फ्रेंड क्या होता है, बेसिकली ये जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए कुछ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए, डिस्क्राइब द 2 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड 2 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन हमको बताने, तो क्या होते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड डोमेन्स का मतलब होता है प्रभाव। तो 2 तरीके के प्रभाव होते हैं फ्रेंड, एक तो होता है कॉग्निटिव और एक होता है फ्रेंड अफेक्टिव। ठीक है, तो एजुकेशन के 2 प्रभाव होते हैं फ्रेंड ये। तो अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वैल्यूज़ एंड इथिक्स आर रिलेटेड। फ्रेंड वैल्यू और वैल्यूज़ जो होती है और इथिक्स में क्या रिलेशन है बेसिकली, वो हमको जो है डिफाइन कीजिए, मतलब बताइए। तो इथिक्स जो है फ्रेंड क्या होता है, बेसिकली ये सिस्टम है पूरा। मोरल प्रिंसिपल जो होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, उनका जो है सिस्टम है पूरा ये कभी चेंज नहीं होता फ्रेंड। ये क्या है, कंसिस्टेंट रहता है। और फ्रेंड वाइलिस जो वैल्यूज़ होती है ना, वो स्टिमुलेट होती हैं थिंकिंग के अकॉर्डिंग। हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, इथिक्स आर कंसिस्टेंट रहता है फ्रेंड, वेयर एज वैल्यूज जो है आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग होती हैं सारे के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। फ्रेंड 4 लेवल्स ऑफ लिविंग जो है बताइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड 4 लेवल्स ऑफ लिविंग बेसिकली क्या होता है, जो पर्सन होता है ना, वो एक तो इंडिविजुअली मतलब खुद के लिए भी वो जीता है। ठीक है, और फ्रेंड सेकंड क्या होता है, फैमिली के लिए वो जीता है, और सोसाइटी के लिए फ्रेंड, और फ्रेंड जो लास्ट में जीता है वो नेचर के लिए भी वो जीता है। ठीक है, तो ये 4 लेवल्स हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फ्रेंड डी, हाउ इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी डेफिनिट। फ्रेंड हमारी बॉडी का डेफिनेटली क्या रेस्पॉन्स होता है, तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली फ्रेंड ये क्या है, किस पर बेस्ड है फ्रेंड। फर्स्ट क्या है, हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस चीज़ को हम फुलफिल करने की जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब मैं इनको जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जो है अपने वर्ड्स में भी इनको जो है बना के लिख सकते हैं अपनी तरह से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसरेस्पेक्ट। फ्रेंड जो डिसरेस्पेक्ट है ना, ठीक है, उसके हमको जो है टाइप बताइए। तो डिसरेस्पेक्ट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, बेसिकली नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, यानी कि हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो हमारी मतलब डिसरेस्पेक्ट होती है वो। फ्रेंड क्या है, बेसिकली एंग्री और र्यूड मतलब टाइप हो जाते हैं हम, गुस्सा वर्बल थ्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है, हम कुछ बोल देते हैं किसी को, या पुशिंग और थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, किसी को धक्का दे दिया या फिर उन पर ऑब्जेक्ट जो है थ्रो कर दिया। ठीक है, बुलिंग मतलब चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, इम्पोलाइट यानी कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस तरह के सारी जो है डिसरेस्पेक्ट के टाइप्स ही हैं। ठीक है, आप जो है अपनी तरह से और 2-4 बढ़ा भी सकते हैं इसमें। तो चलिए बेसिकली ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं फ्रेंड। ई तो हो गया। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज़ द फाउंडेशन वैल्यू एंड कंप्लीट वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। फ्रेंड फाउंडेशन वैल्यू क्या होती है और कंप्लीट वैल्यू क्या होती है। तो फाउंडेशन मतलब नींव, किसी भी चीज़ की जड़। तो फ्रेंड क्या है, ट्रस्ट जो होता है ना और विश्वास इज़ द फाउंडेशन वैल्यू होती है किसी भी रिलेशनशिप की। अगर ये नहीं होगा तो फ्रेंड कोई भी रिलेशनशिप जैसे कि नहीं चल सकती। जैसे फ्रेंड्स की और, ठीक है, और स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स की और चिल्ड्रंस की जो है बीच में क्या है, रिलेशनशिप ट्रस्ट होता है। ठीक है, और जैसे टीचर के बीच में या फिर स्टूडेंट के बीच में एक ट्रस्ट लेवल होता है, विश्वास होता है तभी वो चलती है। अब फ्रेंड क्या है, जो हमारी कंप्लीट रिलेशनशिप के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रस्ट एंड लव। ठीक है, लव्स होते हैं हमारे, मतलब फैमिली के लिए ट्रस्ट होता है और लव अफेक्शंस होते हैं, ये इस पर भी जो है हमारी रिलेशनशिप बेस्ड होती है बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, लिस्ट आउट 4 ऑर्डर इन नेचर। फ्रेंड 4 ऑर्डर्स नेचर में जो है कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो हमें 4 ऑर्डर जो है बताने हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो एक होता है फ्रेंड मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या आते हैं, मटेरियल ऑर्डर में हमारे जैसे मटेरियल आ गए, ठीक है, सोइल आ गया हमारा, ठीक है, मिट्टी और रॉक्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। फिर आता है फ्रेंड पैरेनिक ऑर्डर। पैरेनिक ऑर्डर में फ्रेंड क्या है, प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे ये आ जाते हैं इसमें फ्रेंड। फिर बात आती है एनिमल ऑर्डर की। एनिमल ऑर्डर में जैसे फ्रेंड एनिमल्स आ जाते हैं हमारे, जैसे कि बर्ड्स हो गई, ठीक, एनिमल्स हो गए, सारे आ जाते हैं फ्रेंड। फिर आता है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर में क्या आता है फ्रेंड, बेसिकली ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 ऑर्डर थे। आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एच की बात आती है। क्वेश्चन नंबर एच क्या है, हाउ प्रोसेस इन नेचर आर साइक्लिक।
फ्रेंड हमारी जो नेचर है उसमें साइक्लिक प्रोसेस है, तो कैसे है वो, ठीक है। तो कई सारे साइक्लिक प्रोसेस चलते रहते हैं। आपने देखा होगा फूड चेन भी एक प्रोसेस ही है, फूड चेन या देखा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है बेसिकली। देयर आर मैनी साइकिल इन नेचर, कई सारी साइकिल्स होती हैं नेचर में। जैसे प्लांट जो है यूटिलाइज़ करता है क्या, लाइट, वो लाइट लेता है और क्या बनाता है, अपना अपना जो है फ्रेंड फूड बनाता है वो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो बेसिकली ये भी एक प्रोसेस ही है लाइफ का। फ्रेंड क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू डे एंड नाइट, फ्रेंड डे और नाइट हो रहा है कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के। ये भी एक जो है नेचुरली साइकिल है फ्रेंड, ठीक है, और नेचुरली साइक्लिक प्रोसेस है ये भी। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आई की। क्वेश्चन नंबर आई क्या है, लिस्ट आउट 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। फ्रेंड जो ह्यूमन ऑर्डर था ना, उसकी 5 डायमेंशन जो है हमें देनी है। तो बेसिकली ह्यूमन ऑर्डर कहाँ कहाँ जो है, ह्यूमन ऑर्डर मतलब ह्यूमन जो है जाने की कोशिश करता है, क्या करता है, पहले तो फ्रेंड वो एजुकेशन लेने की कोशिश करता है, फिर अपनी हेल्थ की तरफ भागता है, फिर फ्रेंड प्रोडक्शन मतलब अपना बिजनेस, ये ठीक है, एक्सचेंज फ्रेंड ये भी एक पार्ट है, एक्सचेंज मतलब किसी को देना किसी को लेना, ठीक है, ये भी एक दूसरे का मतलब लगा रहता है ये भी। फ्रेंड जस्टिस, फ्रेंड ये न्याय भी एक मतलब ह्यूमन बीइंग का जो है पार्ट है, ह्यूमन ऑर्डर का। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे क्या है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जे है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ हार्मनी विद द होल ऑफ नेचर एक्सिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड समझो इस तरह, कीप इन द टच विद नेचर मेक पीपल फील मोर अलाइव एंड हैप्पी। फ्रेंड हम जो है नेचर के टच में जाते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली हम फील अलाइव फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 20-21 के बेस पर, 20-21 में जो है ये आ रखा है, ठीक है। इसके सारे हमने क्वेश्चन जो है ले लिए हैं 2 मार्क्स से जो है, ठीक है, वो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप जो है इनको अच्छे से खुद से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पेपर में लिखना है आपको। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ए क्या है, व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है बेसिकली, तो क्या होती है फ्रेंड ये बताते हैं। तो फ्रेंड वो इट इज़ अ रेफर टू दोज वैल्यूज़ विच आर एट द कोर ऑफ बीइंग ह्यूमन। मतलब क्या होती हैं, कोर होती हैं किसकी, बीइंग ह्यूमन्स की, वो वैल्यूज़, ठीक है, वो खुद के अंदर ही होती हैं फ्रेंड, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। जैसे क्या होती है, ह्यूमैनिटी हो गई फ्रेंड, ऑनेस्टी हो गई, पीस हो गया, ट्रुथ हो गया, ये सारी जो होती हैं क्या है, कोर होती हैं फ्रेंड किसी भी ह्यूमन्स की, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर बी है, डिफाइन वैल्यू एजुकेशन। फ्रेंड वैल्यू एजुकेशन क्या होता है बेसिकली, वो हम इसको जो है डिफाइन करना है। तो वैल्यू एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल गिव मॉरल वैल्यूज टू ईच अदर। फ्रेंड वैल्यू एजुकेशन अलग होता है और वैल्यू एजुकेशन अलग होता है। वैल्यू एजुकेशन मतलब होता है कि हम एक दूसरे को जो है क्या मॉरल वैल्यूज़ जो है दे रहे हैं, जैसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे का, हम क्या है ऑनेस्ट हैं, ठीक है, किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, हम क्या है ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर, पीस है, ट्रथ है। तो ये सारी जो होती है हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन होती हैं, ठीक, मोरल वैल्यू। तो अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है। फ्रेंड डिफरेंस बिटवीन सुख एंड सुविधा। सुख एंड सुविधा में हमें जो है डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए बेसिकली क्या है, सुख इज़ द होलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पासिंग स्टेट होती है ऑफ द माइंड की दैट क्रिएट इनर हार्मनी, ठीक है। सुख इज़ आल्सो कॉल्ड हैप्पीनेस। मतलब फ्रेंड क्या है, इंटरनल हमारी जो है क्या होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, सुख जो होता है, ठीक है। हमारा माइंड जो है क्रिएट करता है इसको खुद ही, ये ना खुद से नहीं। फ्रेंड जो सुविधा होती है ना, बेसिकली सुविधा जो है क्या होती है, इम्प्लाइज दैट इट इज़ लुकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट। जो हमें फिजिकली कंफर्ट दे रहे हैं वो चीज़ें सारी, ठीक है, वो सोर्स, ठीक है, वो जो होती है हमारी क्या होती है, सुविधा होती है। फ्रेंड सुख और सुविधा जो है दोनों जो है डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके पास सुविधा है तो कभी कभी सुख नहीं होता है, ठीक है, सुख होता है तो सुविधा नहीं होती है। तो ये दोनों जो है आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बेसिकली। तो अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड डी की बात आती है, व्हाट इज़ प्री कंडीशनिंग। फ्रेंड प्री कंडीशनिंग क्या होती है, प्री कंडीशनिंग तो फ्रेंड ये क्या कंडीशन होती है, जैसे कि प्री कंडीशनिंग मीन्स द कंडीशन डेवलप बाय बिलीव्स, ठीक है। फ्रेंड क्या है, एक बिलीफ से जो है कंडीशन आपके अंदर जो है जनरेट डेवलप होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप किसी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो आप में आपके अंदर क्या है वो बिलीव आता है, मैं इसको जो है क्वालिफाई कर पाऊँगा या फिर मैं इसको जो है क्रैक कर पाऊँगा। तो वो पहले जो कंडीशन आ रही है ना, कंडीशन से पहले जो कंडीशन आ रही है वो आपके अंदर जो बिलीव है, ठीक है, विश्वास है, वही फ्रेंड प्री कंडीशनिंग होती है। तो अब देख लेते हैं अब नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोरी। फ्रेंड ग्लोरी का मतलब क्या होता है, ग्लोरी का मतलब होता है फ्रेंड आशीर्वाद टाइप, समझ लीजिए इसको। जैसे कि वेदर यू ईट और ड्रिंक, आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, और वेदर यू डू, ठीक है, जो कर रहे हैं सारा, डू ऑल द टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये सारा क्या है गॉड का ही मतलब है, आशीर्वाद टाइप समझो उसको, ठीक है। तो आप इसको जो है बना के लिख देना अपने वर्ड में, ठीक है, अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना। अब फ्रेंड बात आती है क्वेश्चन नंबर एफ की, एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेनिक ऑर्डर। तो फ्रेंड पैरेनिक ऑर्डर मैंने बताया, इसमें क्या आते हैं, बेसिकली ट्रीज़ और प्लांट्स आते हैं इसमें, ठीक है, ट्रीज़ एंड प्लांट्स आते हैं। बस इसमें जो है अपनी तरीके से और ज़्यादा लिख सकते हो कि ट्रीज़ इस तरह से उनकी तोड़ना नहीं चाहिए उनको, ठीक है, इस तरह से
हर्ट होता है उनको, ये भी आप जो है ह्यूमैनिटी वाली बात लिख सकते हैं। फ्रेंड इसके जो क्वेश्चन है ना, सारा मैं एक्सप्लेनेशन PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सेंड कर दूंगा, आप जो है वहाँ से ले सकते हैं इनको सबको। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड जी। एक्सप्लेन द सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। फ्रेंड सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन क्या है बेसिकली, उसको जो है डिफाइन करना है। तो क्या है फ्रेंड? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर एंड योर रिएक्शंस टू फीलिंग एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। फ्रेंड क्या होता है बेसिकली, खुद को ये एबिलिटी होती है किसी बंदे की, खुद को अपने आप को अंडरस्टैंड करना, समझना और अब खुद को मैनेज करना बाहर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाहर जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको कोई गलत बोल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या है, आप खुद को जो है उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, उसको जो है अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो उस बिहेवियर को, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, सेल्फ रेगुलेशन होती है, खुद को रेगुलेट करना। अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड किसकी बात आती है? H की। डिफाइन इंटरकनेक्टेडनेस। फ्रेंड इंटरकनेक्टेडनेस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर H। तो फ्रेंड क्या है बेसिकली, द स्टेट होती है ऑफ हैविंग डिफरेंट पार्ट और थिंक कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब सारे, मतलब एक तरह से क्या है, कनेक्टेड आ रहा है ना, तो किसी को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को जो है क्या जोड़ती है, हमारी थिंकिंग को जोड़ती है, हमारी सोच को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये बेसिकली ये होता है इंटरकनेक्टेडनेस। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर I की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर I क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है बेसिकली, उसको जो है डिफाइन करना है। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है बेसिकली, प्रिंसिपल होते हैं फ्रेंड, प्रिंसिपल होते हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है फ्रेंड, दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। क्या करते हैं किसी भी मतलब पर्सन को चलाने के लिए, वो होते हैं फ्रेंड, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि कोई बंदा है, जैसे कि PM जो होते हैं क्या लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। बेसिकली क्या है, शपथ है ये फ्रेंड, खुद को बंदे को चलाने की जो है शपथ होती है, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि वो हम जो है सच्चाई से काम करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो बेसिकली वो होते हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स। अब फ्रेंड बात आती है क्वेश्चन नंबर I की। व्हाट डू यू मीन, सॉरी क्वेश्चन नंबर J की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैनियम एंड केयर। सैनियम एंड केयर क्या होता है बेसिकली? तो सैनियम फ्रेंड वर्ड जो है 2 संस्कृत वर्ड से जो है मिलकर बना है, ठीक है। सैनियम का मतलब होता क्या फ्रेंड, बेसिकली सेल्फ कंट्रोल होता है, खुद को कंट्रोल करना, ठीक है। फ्रेंड क्या है, 2 वर्ड से मिलकर जो बना है, सैन प्लस यम, ठीक है। तो सैन का मतलब होता है फ्रेंड टोटल कंट्रोल, ठीक है। और फ्रेंड यम का मतलब होता है मेंटेन इंडिविजुअल माइंड, खुद मतलब किसी बंदे के इंडिविजुअल माइंड को मेंटेन रखना खुद को, ठीक है। केयर तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, बेसिकली क्या होती है, जो हमारा ह्यूमन किसी के लिए काइंडनेस और कंसर्न होता है किसी दूसरे बंदे के लिए, तो उसको जो है हम क्या करते बोलते हैं, केयर बोल देते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड सारा कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से। ये जो है मतलब बेसिकली एक्सप्लेनेशन था, और आपको जो खुद से लिखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपको जो है मिल जाएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से। तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय।